देसी घी और एक सरसों की तेल की बोतल। भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। वो तो सब ठीक है बाबा जी, लेकिन अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मेरा सामान वापस रिफंड आ जाएगा। एक तो पता लगे मैंने 10,000 की लॉटरी के लिए मन्नत मांगी और साला मेरा 2,000 पूजा पाठ में ही खत्म हो गए, और फिर बाद में पता लग रहा है मेरी मन्नत भी पूरी नहीं। भाई घर का राशन बेच बेच के मैं 2,000 रुपए के सामान लेकर आया और अब ना लॉटरी लगी और घर का अंदर राशन भी खत्म हो गया। साफ सीधी बात है सबसे, जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ। देखो जी भाई, साफ बात है, घर लौट जाया करो। अरे बढ़ते जमाने में जो पुलिस 100 में आती थी, आज वही पुलिस 112 में आती है, और तुम है ना ब्रांडेड चीजें लेकर नहीं आ रहे। यार ये बात तो गलत है ना। अब तुम ब्रांडेड चीजें लाओगे तभी तो बाबा जी के अंदर माता जी आएंगी, वरना ऐसे कैसे। भाई ब्रांडेड चीजें चाहिए, हर चीज ब्रांड चाहिए। ब्रांड के अलावा अगर कोई कुछ लाया तो वो घर ही रहे, अगर वो आया तो मैं भाई उल्टा कर दूंगा, तुम मन्नत को भन्नत बना दूंगा मैं तुम्हारी। दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, लोकल वाला बिल्कुल नहीं चलेगा। अबे यार कमिश्नर का भी कोई ईमान धर्म कुछ तो होता है ना। तुम यार 150 वाला ले आओगे, अबे दुकानदार इनके चाचा का ताऊ का बेटा थोड़ी लगता है जो इन्हें 150 वाले घी का 200 कमीशन देगा। ना बाबा ना, हमें चाहिए मधुसूदन 700 वाला घी, जिसके अंदर कम से कम 500 तो दुकानदार देगा। अब 200 तो दुकानदार भी रखेगा, इसलिए भाई 500। और 500 की नोट की खुशबू, आहा आहा, बाबा जी से पूछो तो क्या खुशबू होती है यार। भैया मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे, बहुत सारे दरबार खुले में वहां जा चले जाए। बाबा जी को पहले से पता है कंपटीशन हर जगह है, हर जगह अलग अलग वैरायटी की सस्ती महंगी दुकानें खुली हुई है, अलग अलग ब्रांचें हैं इनकी। लेकिन भाई अगर तुम्हें सस्ती जगह जाना है तो दूसरी ब्रांच पे जाओ। बाबा जी की ये जो ब्रांच है यहाँ पर सब कुछ महंगा है। यहाँ पर घी महंगा और तेल 1 किलो ही चाहिए, वो भी सील पैक। भाई अगर तुम लेकर आओगे ना, वो तेल नहीं चलेगा। वो तेल क्यों चलेगा, वो तेल दुकान वाला लेगा ही नहीं। इसलिए भाई अगर जो चाहिए वो अच्छी क्वालिटी का और मधुसूदन का चाहिए। अगर तुम नहीं कर पाते अफोर्ड तो भाई दूसरी दुकान खुली ही है, वहां पर जाओ। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। गरीबों, जब तुम्हारा एक काम सफल हो जाता है तो माँ की कढ़ाई चढ़ती है, माँ की कढ़ाई जरूर चढ़ाया करो। आ गया? नहीं तो फिर दूसरा काम भी नहीं बनेगा और मैं फिर वापस उसकी चीजें खोल दूंगा, चाहे उसके साथ कुछ भी हो। तो काम बनेगा, मुझे बिगाड़ना भी आता है और बनाना भी आता है। बाबा जी का भगवान से सीधा संपर्क है। बाबा जी कहेंगे वही तो भगवान करेंगे। बाबा जी ने कहा, और वे ये जो भक्त है, ये है ना मधुसूदन का घी लेकर नहीं आया, इसका काम बिगाड़ दो। अरे भगवान, ये भक्त है ना मधुसूदन का घी लेकर आया, अब तुम इसका काम बना दो। क्या है कि जो पैसा खर्च करेगा ना उसका काम बनना चाहिए। अरे बाबा जी ज्यादा ना हो रहा तुम्हारा ये? बेटी चोद के तारे पिछवाड़े में तो धो निकल जाएगा। एक भाई तो कमेंट कर रहा है, हिंदू मुस्लिम के जो लोग होते हैं इनमें किसी में कीड़ा जरूर होता है। एक बोल रहा है, अच्छा नहीं अल्लाह का शुक्र है कि मैं मुस्लिम हूं। अरे भाई ये तेरी गलत फहमी है। ऐसी कोई दुकान नहीं है जो एक्स्ट्रा ना खुली हुई हो या फिर उसकी जैसी ना हो। अगर आपको लगता है कि आपकी दुकान नहीं खुली है तो गलत फहमी है आपकी। आपकी दुकान हर जगह है। अगर एक किराने की दुकान खुली है तो एक चूतिया बनाने की दुकान जरूर खुली होगी। थोड़ा हम बेटे हैं इस चीज के लिए यार। अगर आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो हमारा फर्ज है कि आपके कमेंट का रिप्लाई हम सही कर पाए। आदमी चूतिया कुछ भी चाहता है फूलों की लाशों में। अब बताओ भाई इससे क्या होगा? जो चप्पल पैरों में जाती है वो कहां कहां घूम कर आती है, किस किस गली में गई होगी, कहां कहां कूड़े में गई होगी, और उसी चप्पल को चूमी जाती है। भाई साहब ये हालांकि वो डोज तो नहीं है ना, ऐसा लग रहा है कि कोविड-19 का ये तीसरी डोज है जो शायद सिर्फ हमारे मुस्लिम भाइयों को लगने वाली है, या फिर किसी मिर्गी की बीमारी का इलाज। कहां कहां गई हो गई यार ये चप्पल।
भद्रकाली भाई, आप सब लोगों को सूचित किया जा रहा है कि जो भी दरबार पे आएगा उसकी वीडियो अब बना करेगी। आपसे शुरू कर दिया गया है, दरबार का नया नियम लागू कर दिया गया है। जो लोग दरबार पे आते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी हमारी वीडियो मत बनाना, हम छुप करके आए हैं या हम किसी को दिखाना नहीं चाहते कि हम दरबार पे आते हैं, तो भैया जो दरबार पे आता है उसकी वीडियो बनेगी ही बनेगी। अगर ना भाई ना, तुम दरबार में कैसे भी आओ, वीडियो तो बनेगी। अब यार होगा क्या यार, अगर एक कस्टमर आया और वो मेरे पास आके चला गया तो वो कितनों से कह देगा, 1 से 2 से 4 से। लेकिन अगर वीडियो बनी तो भाई पैसा भी आएगा, एडवर्टाइजमेंट भी आएगा, और बाबा जी का जो प्रचार प्रसार होगा दूर दूर तक, वो किसी से सच्ची ना होगी। तुम कुछ भी कर लो, वीडियो तो बनेगी। अगर तुम्हें नहीं आना हो, काम नहीं कराना हो माता जी से, तो कोई दिक्कत ना, लेकिन वीडियो बनेगी। क्योंकि वीडियो बनेगी तभी तुम्हारा काम होगा, और तुम्हारा काम होगा या ना होगा, लेकिन अकाउंट में पैसा जरूर आएगा। बाबा जी का मतलब है काम हो या ना हो, बस ग्राहक आते रहना चाहिए। और बाबा जी को इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है कि बाबा जी ने अपना कमेंट बॉक्स ही बंद कर दिया। यार शायद डर लगता होगा यार कि लोग कहीं उन्हें पैसे न डालने लग जाए, बेचारे अमीर हो जाएंगे ना यार। आर यू कॉमेडी मी? है मेरी सोनिया, मोटी सी चट्टो सी। अरे ये भक्त नहीं, इन्हीं की है सोनिया। भाई बिल्कुल घर जैसा रिश्ता है यार, मोटी सी टट्टू सी। टट्टू सी तुम्हारी कौन सी सोच जा रही है भाई? सिर्फ लड़कों के होते हैं, बाबा जी का मतलब कुछ और होगा यार। मोटी सी चट्टो सी, और ये आज मेरे लिए बर्थडे का गिफ्ट लेकर के आई है। हाँ, कह रही बहुत दिन से ले रखा था, सोची थी दूं या ना दूं, रख लूं खुद खा जाऊं। आज लेकर के आई है। अरे वाह, अरे बाबा हनुमान जी, अरे वाह, ले बाबा आ गए। यार शिट, बाबा जी के अंदर वाली खुशी देखने को नहीं मिली यार। बाबा जी को लगा बेचारी टट्टो सी मोटी सी सोने की चेन लेकर आएगी, लेकिन चांदी की चेन लेकर आ गई। बड़े दुखी हैं बाबा जी यार, ये दुख मुझे देखा नहीं जाता बाबा जी का। बाबा जी अब तुम यार रहने दो यार, ये इतने दुखी कर रहे हैं लोग तुम्हें, मैं ये देख ही नहीं सकता यार। बेचारों को लगा कि सोने की चेन निकली, क्या खुशी थी यार चेहरे पे, कितनी रोमांटिक खुशी। मेरी सोनिया, मेरी मोटी, पता नहीं क्या क्या था यार, बस चांदी की चेन निकल गई। जय मां भद्रकाली। भाई बच्चे बहुत लोगों के प्रश्न थे, गुरुजी हम दरबार पे कैसे आए? अब यार ये भी कोई पूछने की बात है? माथे पर पैर रख के पिछोड़ा रगड़ते रगड़ते आओ, ऐसा आया जाता है। बता रहा हूँ दरबार पे कैसे आते हैं भैया। दरबार पे एक नारियल 101 रुपए लाल चुन्नी में लपेट करके नारियल को आपको पूरे घर में से घुमा करके लेकर के आना है। अच्छा ऐसे बोलो ना कि महीने का राशन लेकर आना है। यार तुम डरा रहे हो यार, कैसे आना है? अरे सीधा बोलो पैसे लेकर आना है। तुम आओ या मत आओ, लेकिन पैसा आना चाहिए, ठीक है। और 1 किलो की सरसों के तेल की बोतल आती है, आधा किलो देसी घी आता है। भोग प्रसाद आपकी श्रद्धा अनुसार है, आप फल लाएं, फ्रूट लाएं, मिठाई लाएं। अरे यार बाबा जी, तेल की शीशी 1 किलो वाली नहीं यार, मेरी श्रद्धा थोड़ी ज्यादा है। ऋषि कपूर की बेटी नहीं, मेरी श्रद्धा, अंदर की श्रद्धा थोड़ी ज्यादा है। मुझे लगता है कि मैं 5 किलो वाली लेकर आऊं। यार दिन भर आपका काम दिन भर होता रहना चाहिए। अगर आप काम करते हो रुके तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं 5 किलो वाली लेकर आऊंगा, और वो पीपी आपके दिन भर काम आएगी। घी तेल माँ की जोत के लिए आता है, वो अनिवार्य है, ठीक है, वो आपको लेकर ही आना है। अगर दिन भर में 10 भक्त भी आते हैं तो 5 किलो हो गया घी, और 1-1 लीटर की अगर तेल आ रहा है तो 10 किलो हो गया घी, एक तेल। तो मुझे ये बताओ कि ऐसी कौन सी जोत है जो 5 किलो घी लग रहा है दिन भर चलने में? ना भाई, हमारे घर में चली तो 1 किलो घी में भी बच जाएगा, लेकिन बाबा जी भाई सीधा 5 किलो, मतलब यार एक आधा किलो के नीचे नहीं चाहिए। और बाबा जी को चाहिए मधुसूदन का घी, भगवान आया घी तो मधुसूदन का चाहिए। अब क्या भगवान ने क्या कोलैबोरेशन किया होगा मधुसूदन के फैक्ट्री के साथ, प्रमोशन हुआ माता जी का है ना, और वो खबर हमें नहीं मिली तो गलत है यार, किसने बताया नहीं, हमें बताना चाहिए था। लेकिन यार ठीक है, बाबा जी को बताया, बाबा जी यार पहले बता दिया करो हमें कि हम उस चीज को लेकर बैठे हैं। अब मधुसूदन का रखना है, अगर माता जी का कोलैबोरेशन हुआ है तो हम भी उसके साथ ही करते हैं ना, कहीं हमारे शेष भी बढ़ जाते हैं। अब माता जी हैं तो
सभी सर्च कर देगा ना, बताना चाहिए था यार थोड़ा तो यार। और 1 किलो घी भाई, मुझे लगता है कि कुछ तो बोलना पड़ेगा ना यार कि माता जी को चढ़ेगा घी इतना इतना इतना, तभी तो कस्टमर आएंगे। और बाबा जी इतनी सेवा करते हैं कि ये बाबा जी को कोलब्रेशन आने लगे भाई, बड़े बड़े लेकर के आ रहा है। और इसी प्रकार से जो माँ भगवती की जो श्रृंगार की जो भेंट आई है वो त्रिमूर्ति गॉडेस ज्वेलरी वालों की तरफ से आई है। आप सब लोग पूछते हैं ना कि ज्वेलरी गुरुजी आप कहाँ से लेते हो। बाबा जी ये बताओ, भक्त ये क्यों पूछने लगा कि आप सोना चांदी कहाँ से लेते हो? भक्त अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए आया है, या फिर सोना चांदी की रेट पूछने, या फिर कहाँ पर सोना अच्छा मिलेगा ये पूछने आया है? ज्वेलरी जो परचेज करता हूँ वो त्रिमूर्ति गॉडेस वालों की तरफ से लेता हूँ। समझे दया, बाबा जी को ये मिले नहीं है, बाबा जी ने ली गई है। और तो तुम देखो यार, मतलब लोंडे के हाथ में और बाबा जी के हाथ में कितना सोना है। मुझे तो लगता है भाई ये जो ज्वेलरी वाला है ये सीधा महाराजा युग से आया है, क्योंकि इतना सोना और इतना बड़ा आभूषण मैंने तो वहीं देखा था। तो शायद लगता है कि बंदा सीधा आभूषण लेके वहीं से आया है, महाराजा युग से। चोर है बहन। भगवती इनके पेज को खूब लाइक करे, शेयर करवाओ। माता जी भी इंस्टाग्राम यूज करती है, माता जी से भी भाई ये पेज लाइक करवा रहा है बंदे का। थोड़े दिन बाद कहेगा ये कि माता जी ने है ना इंस्टाग्राम पर पोस्ट करी है, सारे मिलकर लाइक करो। तो बाबा जी का एक ही कहना है, भक्त का काम हो या ना हो, मेरे बड़े बड़े मकान जरूर होने चाहिए। मुझे तो लगता है पहली वाली बातें किसके पिछवाड़े में जा चुकी। पहले कहते थे भाई भक्तों को अपने इच्छा अनुसार श्रद्धा अनुसार चढ़ावा देना चाहिए, लेकिन आज का युग में भाई मुंह से मांगा जाता है कि हमें तेल चाहिए इस ब्रांड का, घी चाहिए इस ब्रांड का। अगर तुम नहीं लेकर आ सकते तो दरबार में आओ मत, वरना भाई बाबा जी का संपर्क तो ऐसा है कि वो काम बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तुमने पहले सुना होगा कि किडनैपिंग क्या होती थी, जहां पर लोगों को किडनैप करके ले मतलब पकड़ के लेके जाया जाता और मांग की जाती थी। लेकिन आज का युग अलग है भाई, बाबा जी के द्वारा बुलाए जाते हैं, उनके द्वारा भी नहीं, खुद आते हैं, खुद आएंगे और किडनैप हो जाएंगे। बाबा जी कहेंगे भैया हमें चाहिए चांदी की थाली, हमें चाहिए चांदी का ब्रेसलेट, हमें चाहिए चांदी की चेन, हमें चाहिए चांदी का वो, हमें चाहिए सोने की वो। ये होती है मांग। मतलब कान इधर से पकड़ो या उधर से, लूटनी जेब गरीबों की है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मार्केट में आए नए प्रकार के बाबा जी, सॉरी तुम्हें बाबा जी भी नहीं बोल सकता, तो बाबी जी। ये मेरे भाई की पत्नी थोड़ी ना जो बाबी जी भी ना भाई ना ये मेरे दोस्त की पत्नी है। भाभी जी भी नहीं, तो बोलू क्या इन्हें मैं? हाँ देवी जी बोलते हैं। तो मार्केट में आई है नई देवी जी, इनके अनुसार इनको चढ़ावा अच्छा चाहिए। पहले उन्हें अच्छा चाहिए था, अब इन्हें भी अच्छा चढ़ावा चाहिए। ये चूड़ियां आपने भेजी है लाख की, मेरे बच्चा मुझे मिल गई है। और ये भेजा है श्रृंगार, आपने भेज दिया है सर माथे, लेकिन मैं माँ को नहीं चढ़ाऊंगी ये, क्योंकि हमारे यहाँ ये नहीं चढ़ता। आपके यहाँ नहीं चढ़ता या फिर आपके नहीं चढ़ता? क्योंकि बनाने वाली कंपनी तो पागल है जो माता जी के लिए ये सामग्री तैयार कर रही होगी। ना तो ये वाली रबड़ बैंड कोई लगा सकता है, ना ये वाला काजल। खाली होगा ये, मैं खोल के दिखाती हूँ। देखो मैं नहीं देती माँ को ये श्रृंगार, भाई हम जैसा पहनते हैं माँ को वो देते हैं। भाई माता जी को लोकल चीजें नहीं पसंद, ये बातें इन देवी जी के शायद सपने में आकर कही होगी। क्या मुझे तो सिर्फ आइकॉनिक डीप ब्लैक काजल चाहिए। मुझे लगता है माता जी भी कहीं प्रमोशन के विचार में है। माता जी ने यार आइकॉनिक वाले से प्रमोशन कर लिया है कि सारे भक्त जन जितने भी हैं मेरे, वो सिर्फ इसी ब्रांड का काजल खरीदेंगे, क्योंकि इस ब्रांड का काजल अगर दुकान पर वापस जाएगा तो अगर 500 का आएगा तो 450 में तो जाएगा। माता जी के नाम पर ठगने के लिए लोग कितने सारे बैठे हैं, कोई अलग विचार दे रहा है, कोई अलग विचार दे रहा है, लेकिन जेब तो गरीब की कटनी है कि गरीब। बाबू ऑयल सील्ड पैक ही आएगा, सरसों का तेल आएगा, घी आएगा तो जो खाते हो वही वाला घी आएगा। जोत वाला घी नहीं लूंगी, क्योंकि अखंड जोत खंडित हो जाती है वो वाला घी डालने से। क्या जी, अगर वो तेल सील पैक नहीं होगा तो वो तेल नहीं होगा, या फिर दुकान वाला आना करेगा लेने में। वरना माता जी को क्या है, माता जी चाहेगी तो उनका भक्त सिर्फ उनके लिए तेल लेकर आए, और वो सील पैक हो या ना, उन्हें तेल से मतलब है। बोतल के ढक्कन के सील से क्या मतलब है उन्हें? हैं दुकान पर ना बेचने जाना उन्हें। माता जी का चढ़ेगा ठीक है, तो वैसे भी तेल चाहिए,
बोतल की चीज से मतलब है। लगता है मोहतरमा को चढ़ाने से ज्यादा बेचने में इंटरेस्ट है। देखो ओरिजिनल घी लेकर आओ, भले वो दीपक में जाए या ना जाए, लेकिन मोहतरमा के पेट में और दुकान में सही रेट में जाना चाहिए। वैसे तो पूजा पाठ भक्ति करने वाले के जो जीबान है उन पर सरस्वती विराजमान होती है, लेकिन मुझे लगता है इसके मुंह पे या फिर जीबान पे कुत्ते विराजमान होते होंगे। बक 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 कर करके भाई सिर्फ मांगने का काम करती है। अरे जो तुम्हारे पिछवाड़े पे लठ मार दे ना, वहीं जाकर के तुम उन्हीं का घूं चाटते हो। मेरे यहाँ आते हो, मैं यहाँ चाय पानी पिला पिला के भेजती हूँ, तुम्हें थोड़ी वैल्यू होगी। ये लो, देवी जी का शायद धंधा मंदा चल रहा है यार। अगर देवी जी चाय पानी पिला रही है उसके बाद भी कस्टमर कम आ रहे हैं, मतलब ये तो गलत बात है ना यार। तुम वहां जा रहे हो, इतने महंगे महंगे सामान लेकर जा रहे हो, फिर वहां चढ़ा कर आ रहे हो, सब कुछ करके आ रहे हो, फिर भी तुम्हें कोई चाय पानी नहीं पूछता। देवी जी चाय पानी नहीं पूछ रहे, उसके बाद भी तुम यार ऐसा करते हो। ये कितनी गलत बात है यार। कस्टमर कम होते जा रहे देवी जी के। ये है भाई नए बाबा जी। इनका कहना है कि इनके अंदर हनुमान जी आते हैं। शायद मुझे लगता है गुटखा खाने से इसके शरीर में सही से खाना नहीं आता होगा, लेकिन हनुमान जी आते हैं। भाई मैंने सुना था कि हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि वो एक पहाड़ पूरा अपने हाथ में लेकर आ गए थे। अब मुझे ये चेक करना है कि इस आदमखोर में कौन से हनुमान जी आ रखे हैं जिससे एक नारियल नहीं टूटा जा रहा। लगता है भाई वो अलग नारियल दे दिया, वो चीज जो स्क्रिप्ट में नहीं थी शायद वो दे दी। अब यार गलत बात है ना यार, ये ऐसा तो नहीं करना चाहिए भाई के साथ। अब तुमने यार एक सिलेबस बना दिया, उसमें से बेचारे ने पढ़ लिया सब कुछ, अब तुम उस सिलेबस के बाहर की चीजों से दे दोगे तो कहां से करेगा वो। गलत बात है, मेरे साथ गलत हुआ। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। बेचारे को गलत नारियल दे दिया तुमने यार, कितना बुरा लग रहा है। नारियल नहीं टूटा जा रहा, पट्टी टूट गई, लेकिन मजाल नारियल टूटा हो। जितने भी लोग आश्रम से जुड़े हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, बड़ा छोटा कोई होता नहीं, शास्त्रों के। लेकिन एक बात तो है भाई, न्यूज वाले पॉडकास्ट वाले कहीं नहीं रुकते भाई। अब भाई को न्यूज वाले मिलने आ गए। लगता है कि देश में विदेश में जितनी भी परेशानियां थी, मुजरिम थे, गलत काम हो रहे थे, सब रुक चुके हैं। जो न्यूज को बताने की कोई जरूरत नहीं है, अब न्यूज को बताना है बाबा जी। क्योंकि देश विदेश में क्या होता है कि नई नई चीजों का आविष्कार होता है, और हमारे देश में नए नए बाबाओं का आविष्कार होता है। किसी के अंदर माता जी जाती है, किसी में हनुमान जाते हैं, किसी में पता नहीं क्या क्या आते हैं। तो हमारा यहाँ देश का आविष्कार ही बहुत अलग है। कमी नहीं है लोगों के अंदर कि हाँ ये चीज बन गई, वो चीज बन गई, वो चीज बन गई, फिर वो चीज बन गई। ना ना ना, ये बाबा जी बन गए, वो बाबा जी बन गए, ये कर्म हो गया, वो हो गया, ये हो गया। रुक नहीं रहे भाई। ये बढ़ती जनसंख्या के अनुसार बाबा जी के नए नए अवतार देखे जा रहे हैं। कपड़े ऊपर से घुमा के ना, शराब जिस भी ब्रांड की तुम शराब पीते हो, उसको काल भैरव मंदिर में चढ़ाओ 3 रविवार तक। लो भाई, भगवान आकर बता रहे हैं तुम जिस ब्रांड की पीते हो वो चढ़ा दो मुझे, तुम्हारे जितने भी दुख दर्द है सब ठीक हो जाएंगे। अब तो लगता है कि जो बोल रहा है ये भी अपने हिसाब की ब्रांड की चढ़ा कर रहा है, वरना ऐसी बातें दिल से नहीं निकलती। तो ये सोचकर हैरान हूं, अगर कोई 55 वाला पौवा पीता होगा वो चढ़ा के चला जाए, बेचारा का धंधा पानी बंद हो जाए यार। इस बिजनेस के अंदर इतना स्कोप आ चुका है अब कि अंग्रेज बाहर से आके इसके अंदर घुस रहे हैं। बच्चे जिनका भी दूध पीते हुए दांत नहीं टूटे, लेकिन भाई इतना बिजनेस ग्रो है ये, जिसे देख देख के लोग आते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार इसको पढ़ाई करने से किसे मिलता है? एक वो मोटा। भगवान को पता था कि कलयुग के प्राणी बहुत निकम्मे होंगे, बहुत आलसी होंगे। उसे लगता है कि मैं किसी से नहीं कहूंगा, मेरा काम मैं खुद करूंगा। पता नहीं क्या बोलता है वो अलग ही भगवत गीता करने लग गया। ये बच्चे अलग ही अपने हिसाब से कर रहे हैं कि हाँ तंगड़ो तंगड़ो तंगड़ो। पता नहीं कैसे आ रहे हैं इनमें। बच्चा पैदा हो रहा है, उसके पहले उनमें भगवान जन्म ले रहे हैं, पता नहीं कैसे।